हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्माइल ओपनली विद डॉक्टर पूनम। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है हमारे स्किन में बहुत सारे चेंजेस होते हैं। उम्र के साथ साथ हमारे चेहरे पे पिंपल्स निकल आते हैं, एक्ने की समस्या हो जाती है, उनके दाग धब्बे रहने लग जाते हैं और साथ ही मिलिज्मा और झाइयों की प्रॉब्लम भी काफ़ी कॉमन होती है। इन सब कारणों की वजह से हमारी जो स्किन है वो बिल्कुल डल हो जाती है और खूबसूरत और जो ग्लोइंग जो फेस हमारे बचपन में था वो नहीं रह पाता है। हर कोई चाहता है कि उसकी स्किन बहुत ही खूबसूरत दिखे, बेदाग और ग्लोइंग दिखे। इसके लिए वो तरह तरह के कॉस्मेटिक प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं, तरह तरह की ऐसी चीज़ों को अपने चेहरे पे लगाते हैं ताकि उनके दाग धब्बे एकदम से ठीक हो जाए और स्किन है वो एकदम क्लियर हो जाए। लेकिन इन सब के बावजूद कुछ ऐसी आदतें होती है जिनकी वजह से हमारी स्किन ठीक होने की बजाय ज़्यादा खराब हो जाती है। यानी कि जो पिंपल्स और दाग धब्बे होते हैं वो ठीक होने की बजाय बढ़ने लग जाते हैं। थोड़े होते हैं वहाँ ज़्यादा हो जाते हैं। पिंपल्स की समस्या कॉमन हो जाती है और उनके जो दाग धब्बे हैं वो बहुत ज़्यादा समय तक रहते हैं और वो जल्दी से ठीक नहीं होते हैं। तो वो कौन कौन से आते हैं, किन चीज़ों की वजह से हमारी स्किन है वो और ज़्यादा ख़राब होने लग जाती है और ज़्यादा पिंपल्स और झाइयों की समस्या होने लग जाती है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो इसी बात पे है कि ऐसी कौन सी हमारी गलत आदतें होती है जिनकी वजह से हमारी स्किन और ज़्यादा ख़राब हो जाती है, पिंपल्स और दाग धब्बे सही होने की बजाय बढ़ने लग जाते हैं। तो ये जानेंगे आज के वीडियो में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले तो ये जानते हैं कि जब हम बच्चे होते हैं या हमारी स्किन होती है वो बहुत ही बचपन में बहुत ही ग्लोइंग होती है, खूबसूरत होती है, लेकिन उम्र के साथ साथ स्किन है उसमें चेंजेस आते हैं और वो डल होने लग जाती है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके एकदम नॉर्मल भी रहती हैं, उनके दाग धब्बे या एक्ने की समस्या नहीं होती, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिनके बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम रहती है। 16-17 साल की उम्र में ही बहुत ज़्यादा पिंपल्स निकल आते हैं। वैसे देखो तो ये एक नॉर्मल प्रोसेस होता है। सभी लोगों के लगभग 70 to 80% ऐसे लोग होते हैं, ऐसे टीनेज होते हैं जिनके ये समस्या रहती है, लेकिन किसी के कुछ समय बाद एकदम से ठीक हो जाती है और स्किन है वो एकदम नॉर्मल होने लग जाते हैं, ग्लोइंग और खूबसूरत रहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनके ये जो पिंपल्स की प्रॉब्लम होती है, ये दाग धब्बों की समस्या होती है, ये कंटिन्यू रहने लग जाती है, ठीक होती ही नहीं है। चाहे कुछ भी लगा लो फिर भी वो दाग धब्बे वैसे के वैसे हैं, सही नहीं होते। तो वो क्यों होते हैं, किन कारणों की वजह से होते हैं, मैं आज आपको 5 ऐसी आदतों के बारे में बताऊंगी जिनकी वजह से ये समस्या और बढ़ सकती है। सबसे पहले है अपने पिंपल्स और जो ब्लैकहेड्स होते हैं उनको बार बार दबाना और उन पे नाखून लगाना। बहुत सारे लोगों की ऐसी हैबिट होती है कि वो क्या करते हैं कि अपने जब पिंपल्स हो जाते हैं तो उनको लगता है यार 1 या 2 पिंपल्स होते ही उनको फील होता है यार चेहरा गंदा लग रहा है, तो वो क्या करते हैं उनको दबाने की कोशिश करते हैं कि मैं इसको खुरच लूँगा नाखून से या इसको हटा दूँ तो ये पिंपल्स एकदम से क्लीन हो जाएंगे, फिर हमारा चेहरा है वो गंदा नहीं लगेगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इससे बुरी तरह से ऐसे दबाने लग जाते हैं ताकि वो उसका जो अंदर का पोर्शन है वो निकल जाए और हमारा ये पिंपल्स है वो जल्दी ठीक हो जाए। लेकिन ऐसे करने से आपका ये पिंपल जल्दी ठीक नहीं होगा, बल्कि ये एक बार खुरचने से निकल तो जाएगा लेकिन उसके जो दाग धब्बे हैं वो काफ़ी लंबे समय तक आपकी स्किन में रह जाते हैं और वो पिंपल्स भी बहुत टाइम तक भी ठीक होने में टाइम लेता है और साथ ही उसकी जो अंदर की पस होती है वो आपकी स्किन के अंदर चली जाती है, जिससे वहाँ पे दाग धब्बों की समस्या होनी शुरू हो जाती है। हो सकता है कि ये पिंपल जब ठीक होता तब आपके दाग धब्बा नहीं होता, लेकिन अगर आपने इसको नाखून से खुरच दिया है, दबा दिया है, तो फिर आपके डेफिनेटली वहाँ पे कुछ ही समय में दाग धब्बों की समस्या होनी शुरू हो जाएगी। ये मैं सिर्फ एक पिंपल्स की बात कर रही हूँ। बहुत सारे लोगों के बहुत ज़्यादा पिंपल्स होते हैं तो वो सभी को दबाते रहते हैं और ऐसे करते हैं उनकी सिचुएशन है वो और ज़्यादा वर्स्ट हो जाती है, ठीक होने की बजाय ख़राब हो जाती है। तो कभी भी ऐसी सिचुएशन में पिंपल्स को नॉर्मल पानी से वॉश करें। बहुत सारी होम रेमेडीज होते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको आप सॉफ्टली लगा सकते हो, लेकिन न तो बार बार हाथ लगाने चाहिए, उंगली लगानी चाहिए, न ही नाखून लगाना चाहिए और न ही पिंपल्स को दबाना चाहिए। तो आपको इस गलत आदत से बचना होगा।
दूसरा है स्किन को बहुत ज़ोर से रगड़ना। बहुत सारे लोगों को मतलब स्क्रब करने की या चेहरे को फेस वॉश करने की हैबिट होती है, तो बहुत ज़ोर ज़ोर से रब करते हैं, रगड़ते हैं, ऐसे रगड़ रगड़ के अपने चेहरे को वॉश करते हैं। उनको लगता है जितनी भी गंदगी होती है, डेड सेल्स होती है, वो निकल जाएगी हम ज़्यादा फेस को रगड़ेंगे। लेकिन अगर आपके पिंपल्स की समस्या है, दाग धब्बों की समस्या है, तो आपको अपने फेस को बहुत ज़्यादा ज़ोर से नहीं रगड़ना है। अगर आपने ज़्यादा ज़ोर से रगड़ा तो फिर आपकी ये सिचुएशन और बढ़ सकती है। साथ ही आपके मेलेज़मा की समस्या भी हो सकती है। तो आपको बहुत ज़्यादा आपको चेहरे को नहीं रगड़ना है। इस आदत को भी आपको छोड़ना होगा, बचना होगा इस आदत से भी। नेक्स्ट है मेकअप लगाकर सोना। कुछ लोग क्या जनरली हम लोग कहीं जा रहे हैं, बाहर जाते हैं, तो सुबह उठने के बाद क्रीम लगाने की, फेस पाउडर लगाने की, मेकअप लगाने की हैबिट रहती है। तो पूरे दिन हम चेहरे पे मेकअप लगा के रखते हैं। लेकिन अगर आप मेकअप लगे हुए चेहरे से रात भर ओवरनाइट आपने उसको छोड़ दिया, सो गए उससे, तो फिर आपकी स्किन को ख़राब होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि उससे आपकी स्किन को ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा, आपकी स्किन सांस नहीं ले पाएगी। आप एक वे में से समझ सकते हो, क्योंकि उसके ऊपर मेकअप लगा हुआ है, चेहरे पर एक लेयर लगी हुई है। तो अगर आपने मेकअप लगाने की हैबिट आपको, तो आप रात को सोने से पहले अच्छे से मेकअप रिमूवर से मेकअप रिमूव कीजिए, अपने चेहरे को अच्छे से वॉश कीजिए, फिर सोइए। अदरवाइज आपकी स्किन में पिंपल्स होने से कोई नहीं रोक सकता, न ही दाग धब्बे झाइयों की समस्या होने से रोक सकते हो। तो इस हैबिट को भी आपको छोड़ना होगा। नेक्स्ट है बहुत ज़्यादा शुगरी फूड और फास्ट फूड का सेवन करना। अगर आप डेली रूटीन में बहुत ज़्यादा शुगर वाली चीज़ें खाते हो, बहुत ज़्यादा फास्ट फूड, ऑयल वाली चीज़ें खाते हो, तो उससे क्या होता है कि आपकी स्किन है वो डैमेज हो जाती है। स्किन को अच्छा न्यूट्रिशन नहीं मिल पाएगा, तो स्किन में दाग धब्बे की समस्या बढ़ेगी, पिंपल्स की समस्या बढ़ेगी। तो अपना जो डाइट है वो मेंटेन रखिए, बहुत ज़्यादा विटामिन्स मिनरल्स वाली डाइट का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन कीजिए और शुगरी फूड को अवॉइड कीजिए, फास्ट फूड को अवॉइड कीजिए। स्ट्रेस लेना, जब भी हम जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, कभी हमारे एजुकेशन की प्रॉब्लम होती है, कभी एजुकेशन से रिलेटेड स्ट्रेस, पढ़ाई के रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड, घर से रिलेटेड, मतलब बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लमें हमारे डेली रूटीन में हमें फेस करनी ही पड़ती है, जिसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं और अच्छे से सो नहीं पाते हैं। नींद नहीं लेने की वजह से हमारी स्किन में बहुत सारे चेंजेस होते हैं और उसका सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है हमारी स्किन पे, और वहाँ दाग धब्बों की समस्या हो जाती है, झाइयों की प्रॉब्लम हो जाती है और डार्क सर्कल की समस्या हो जाती है। तो ऐसे स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। तो जितनी हो सके स्ट्रेस को कम से कम लीजिए। जो चीज़ें होनी है वो होनी है, उसको कोई नहीं रोक सकता। आप चिंता करके या अपने माइंड में उसको लेके और ज़्यादा अपनी स्किन, अपने हेल्थ को ख़राब कर रहे हो, तो उससे भी आपको बचना चाहिए। ये जो 5 हैबिट्स है, अगर आप इनको छोड़ देते हो तो आपकी स्किन बहुत ग्लोइंग और खूबसूरत होती है। लेकिन अगर आप इनको कंटिन्यू रखते हो तो आपके दाग धब्बों की समस्या या आपकी स्किन को ख़राब होने से कोई नहीं रोक सकता। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू।